Good morning, everyone. This is Dr. Nisha, the Hope Homeo Clinic. Today, we are going to discuss about the thyroid and its disorder. So, let's discuss what is thyroid. थायराइड एक छोटा सा ग्लैंड होता है हमारे इस एरिया में, जिस नेक रीजन में होता है। इट्स एच लाइक शेप, ठीक है। दो इसके लोब्स होते हैं और ये दोनों लोब जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। और ये थायराइड जो ग्लैंड है, स्पेशली इसका जो मेन फंक्शन होता है हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का होता है। मेटाबॉलिज्म आप समझते हैं क्या है, कि जो भी हमने कुछ खाया वो उसका कैसे यूज होना है, कहाँ यूज होना है, कितनी एनर्जी किस पार्ट को चाहिए, कितना उसको स्टोर करके रखना है, हमारा BMR या BMI, ये सारा कुछ थायराइड के पास होता है। अब BMI क्या होता है? दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट या बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स। इसका मतलब ये होता है कि हमने जो कुछ भी खाया वो कितनी जल्दी डाइजेस्ट होके और कितनी जल्दी हमें एनर्जी देगा। अगर हमने एक रैंडमली अपना BMI निकालना हो, तो आपका जो टोटल वेट होता है उसको डिवाइड करना है आपने अपनी हाइट के साथ। और इफ इट इज लेस देन 30, नॉर्मल हम 25 तक गिनते हैं। अगर लेस देन 30 है, 25 से 30 है, तो दैट इज बॉर्डर लाइन, BMI थोड़ा सा बड़ा हुआ है आपका, ठीक है। और अगर 25 से कम है तो वो नॉर्मल रेंज में आता है। तो इस तरीके से हम अपना BMI जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके डिसऑर्डर जो मेनली हमें आजकल मिल रहे हैं वो है हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म। हमारे थायराइड ग्लैंड में जो तीन मेन हॉर्मोन्स होते हैं, जो TSH है वो तो पीछे पिट्यूटरी से आता है, T3 T4, ठीक है, और TSH, ये तीनों हार्मोन जो है इस चीज को बैलेंस करके चलते हैं। और ये TSH दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसने थायराइड का सारा काम संभाला हुआ है, ये आता पिट्यूटरी से है, लेकिन इसका मेटाबोलाइजेशन जो फंक्शन है वो सारा थायराइड ग्लैंड में होता है। तो अगर TSH का लेवल बढ़ जाता है तो हम उसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, और अगर TSH का लेवल डाउन हो जाता है तो हम इसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। आजकल हाइपोथायराइडिज्म के केसेस बहुत सारा आ रहे हैं, स्पेशली इन गर्ल्स। जैसे जैसे बोलें कि मोटापा आना शुरू हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म। तो आज वाले हम लेक्चर में सिर्फ हाइपोथायराइडिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसका मेन कारण होता है TSH का डाउन होना, लेवल डाउन होना किसी कारणवश। अगर थायराइड ग्लैंड में TSH अपना लेवल डाउन कर देता है या पिट्यूटरी से किसी कारणवश उसकी सिक्रीशन कम हो जाती है, तो पेशेंट का TSH लेवल डाउन हो जाता है, और उस कंडीशन को हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। इसके सिम्टम्स आपको ज़्यादातर मिलेंगे गर्ल्स में, जैसे मेंस्ट्रुएशन बहुत स्कैंटी है, इरेगुलर है। स्कैंटी का मतलब होता है कि फ्लो बहुत कम है, कई बार एक ही पैड से पूरा दिन निकल जाता है, ठीक है। और ड्यूरेशन भी कम हो जाती है, या पीरियड एब्सेंट भी हो सकते हैं। दूसरा, इसका मेन सिम्टम है ओबेसिटी, मोटापा आना शुरू हो जाता है। तीसरा, सारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। आपने सुबह खाना खाया, वो शाम तक डाइजेस्ट नहीं होता, पेट फूला फूला डिस्टेंडेड रहता है, और उसी के कारण लेथार्जी, लेथार्जी मीन सुस्ती रहती है, एनर्जी लॉस होती है, और कार्डियक आउटपुट, हार्ट का काम करने का भी जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। तो ये मेन सिम्टम्स हैं। अगर आप इसमें से किसी भी चीज़ को फील कर रहे हो और मोटापा आपका साथ के साथ बढ़ रहा है, तो हम उसको कवर विद द हेल्प ऑफ थायराइड की जो मेडिसिन है, होम्योपैथी में इसका परमानेंट इलाज है। एलोपैथी में थायरॉक्सिन देते हैं, वो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन चलती हैं। लेकिन अगर होम्योपैथी में हम ट्राई कर सकें, तो होम्योपैथी इसको परमानेंटली क्योर करती है, और दोबारा रीअकरेंस के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। सो यू हैव टू ट्राई होम्योपैथी एंड कंसल्ट मी एट द homeo and diet clinic at Ghiala, Pathankot. My contact number is 83510 60949. Thank you.